दुनिया पर जितना भी लैंड है वो 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है इस दुनिया पर। अगर हम बात करें दुनिया के सबसे बड़े ओशियन की, हाँ दोस्तों, पैसिफिक ओशियन की, वो 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है इस दुनिया पर। अगर हम अपनी पूरी दुनिया के जंगल, रेगिस्तान या सारी चीजों को इसमें फिट करना चाहे तो वो आराम से हो सकती है। इस ओशियन में बहुत से आइलैंड भी हैं। हाँ दोस्तों, वो आइलैंड इस ओशियन के सामने बिल्कुल एक डॉट के समान दिखते हैं। अगर कोई इंसान इस समुद्र में फंस जाए तो उसे ढूंढना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। इस ओशियन में कुछ ऐसे भी आइलैंड्स हैं जिस पर तो आज तक किसी इंसान ने कदम नहीं रखा है। हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसे इंसान की कहानी लेकर आया हूँ जिसने 15 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, बल्कि पूरे 438 दिन गुजारे थे इस समुद्र में। हाँ दोस्तों, इसने एक्सीडेंटली एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसको तोड़ने के बारे में कोई सोचेगा भी नहीं। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि 14 महीने ये इंसान समुद्र में जिंदा कैसे रहा। 2012 जोस एल्वाडोर मैक्सिको के एक छोटे से शहर में रहा करता था और जोस की उस समय पर उम्र थी 38 साल। हाँ दोस्तों, वो एक एक्सपीरियंस मछुआरा था। तो वो एक दिन अपने दोस्त के साथ मछली पकड़ने जाता है। हाँ दोस्तों, उनका प्लान था कि वो 30 घंटे तक समुद्र में रहकर मछलियां ही पकड़ेंगे। हाँ दोस्तों, उनके पास थी सिर्फ 7 फुट की बोट। हाँ दोस्तों, उनकी बोट पर एक इंजन था और एक रेफ्रिजरेटर था। हाँ दोस्तों, जिसमें वो मछलियां रखते थे। अब वो मैक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर थे। हाँ दोस्तों, वो अपना जाला वहां पर फैला देते हैं मछली को पकड़ने के लिए। और दोस्तों, उनकी किस्मत कुछ और ही चाहती थी। वहाँ पर एक भयानक तूफान आता है जिसकी वजह से वो अपना मछली का जाला वहीं पर छोड़कर पूरी तेजी से भाग जाते हैं। 6 घंटे बाद वो अपने मैक्सिको के साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे। वहाँ से उन्हें अपना गाँव भी दिख रहा था। पर दोस्तों, किस्मत अभी भी उनके साथ नहीं थी, क्योंकि जब वो अपने गांव से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे तो उनकी बोट का इंजन ही खराब हो गया। अब ना तो उनके पास कोई चप्पू था और ना ही कोई स्केल जिसकी वजह से वो बोट को आगे ले जा पाए। उनके पास था एक रेडियो जिसकी वजह से उन्होंने अपने बॉस को अपनी लोकेशन भेजी। पर दोस्तों, वेट करते करते कोई भी आगे से रिप्लाई नहीं आया और रेडियो की बैटरी भी खत्म हो गई। अब दोस्तों, उनकी किस्मत अभी भी उनके साथ नहीं थी। दोस्तों, वहाँ पर हवाएं चलने लगी और उनको समुद्र के बीच में धकेलने लगी। दोस्तों, जब इनके बॉस को ये पता चला तो उसके बॉस ने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, जैसे टाइम बीत रहा था वैसे वैसे उनके बचने के चांस और ज्यादा कम होते चले जा रहे थे। अब वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहाँ पर सिर्फ उन्हें चारों तरफ नीला समुद्र दिख रहा था। अब दोस्तों, बीत जाते हैं 5 दिन। जो खाना लेके आए थे वो भी खत्म हो जाता है। खाने के लिए कुछ नहीं बता था तो उन्होंने जो पक्षी उनकी बोट पर आते थे और समुद्र में से मछलियां पकड़कर खाने लगे। और पानी पीने के लिए बारिश का वेट करना पड़ता था और जब बारिश नहीं होती थी तो वो मछलियों का खून ही पी जाते थे। हाँ दोस्तों, अब दिन से महीने बीतने लगे और उनके साथ इतना भयानक मेंटल टॉर्चर हो रहा था जिसको आप सोच भी नहीं सकते। हाँ दोस्तों, अब देखते देखते 4 महीने बीत जाते हैं। जो उसके साथ उसका दोस्त था वो अब सुसाइड कर लेता है क्योंकि उस पे से इतना मेंटल टॉर्चर सहन नहीं करा जा रहा था। अब जोस अकेला बचा हुआ था। अब जोस के पास भी और कोई रास्ता नहीं था। वो भी सोचता है कि वो सुसाइड कर ले। पर दोस्तों, 6 महीने बाद उसकी किस्मत उसके साथ एक खेल खेलती है। उसके सामने से एक कार्गो शिप जाता है। दोस्तों, वो कार्गो शिप की तरफ हाथ हिलाता है, कूदता है, चिल्लाता है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखते देखते 11 महीने बीत जाते हैं। वो अपने स्टार्टिंग से अब 8000 किलोमीटर दूर था। पर दोस्तों, उसने हिम्मत नहीं हारी थी। अब लगभग 14 महीने बाद 30 जनवरी साल 2014 को इसने पहली बार एक आइलैंड को देखा। उसको सिर्फ ये डर था कि उसके साथ उसकी किस्मत दोबारा ना खेले तो वो फिर उस बोट से कूद कर तैरकर उस आइलैंड पर आ जाता है। हाँ दोस्तों, उस आइलैंड पर जाने के बाद उसे एक छोटा सा घर दिखता है और पूरे 14 महीने बाद उसे पहली बार एक इंसान देखने को मिलता है। हाँ दोस्तों, जब उसने उस इंसान को अपनी कहानी बताई तो उस इंसान ने इसे प्लेन से इसके घर वापस भेज दिया। पर दोस्तों, इसकी किस्मत ने अभी भी इसे साथ नहीं दिया, क्योंकि जब ये वापस आया तो जो इसके दोस्त के घर वाले थे उसने इसको पर केस डाल दिया कि इसने हमारे लड़के को मारा है। तो वो फिर वहां से जेल भाग गया। तो दोस्तों, इतनी किस्मत भी किसी की खराब हो सकती है। अगर आप इसकी जगह होते तो क्या आप सुसाइड करते या हिम्मत रखकर अभी भी जीने की उम्मीद रखते? कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको भी ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल पर जाकर ऐसी वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।